नमस्कार। आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन को देखेंगे। आज प्रोनाउन समाप्त हो जाएगी। पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को देख लेंगे, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन। मैं पहले ही कुछ लिख लिया हूँ, इसलिए ताकि आपका समय बच सके और वीडियो जल्दी बन जाए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे पास समय का बड़ा ही अभाव रहता है। जैसे ही समय मिलता है आपके लिए मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि नाम ही है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही होता है बांटने वाला। नहीं, इसको व्यष्टिवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, लेकिन आप इसको याद रखिएगा, बांटने वाला नहीं, बांटने वाला। अब बांटने वाला में क्या आ जाएगा, जैसे आपका ईच हो गया, नहीं, आइदर, नाइदर, उसके बाद ईच, आइदर, नाइदर, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नहीं, द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर ईच, नाइदर एंड आइदर। इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपको समझनी है, देखिए, हालांकि मैं ईच का प्रयोग, आइदर, नाइदर का प्रयोग मैं अलग से कराऊंगा जब यूज ऑफ हम पढ़ेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन में भी जब हम हु, होम, हुज, WH फैमिली के बारे में जानेंगे, तो उसको भी हम अलग से एक यूज ऑफ करके अब कराऊँ, उसको करा दूंगा मैं। फिलहाल यहाँ देखते हैं। देखिए, ईच का मतलब होता है प्रत्येक। आपको ये याद रखनी है, इसका मतलब प्रत्येक। नाइदर का मतलब दोनों में से कोई एक, यहाँ पे आपको दिखाई देती होगी। ईच प्रत्येक, नाइदर दोनों में से कोई नहीं। नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, नाइदर दोनों में से कोई नहीं, आइदर दोनों में से कोई एक। नहीं, ईच प्रत्येक, नाइदर दोनों में से कोई नहीं, आइदर दोनों में से कोई एक। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। देखिए, ईच, यहाँ पे मैं लिखा हूँ ईच। ईच का एक प्रत्येक होता है। प्रत्येक, प्रत्येक जो होता है ना ईच का, ये दो के लिए होता है। प्रत्येक मतलब ईच प्रत्येक दो के लिए। नहीं, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, ईच इज हैप्पी, दोनों खुश है। राम एंड श्याम जो है फ्रेंड्स है और ये दोनों खुश हैं। नहीं, तो ये दोनों के लिए आ गया। तो ईच का मतलब दोनों के लिए। लेकिन आपको ये भी याद रखनी है कि ईच, आइदर, नाइदर, नहीं, प्लूरल वर्ब ये सिंगुलर होता है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा, प्लूरल नहीं लेता है। ये आपको याद रखनी है। नहीं, दूसरा अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ईच प्रति एक, इसका दो से ज़्यादा। एक होता है, एक अर्थ में हम लेते हैं प्रत्येक दो के लिए, और एक अर्थ में दो से ज़्यादा। दो से ज़्यादा, दो से ज़्यादा मतलब एक एक कर रहेगा वही, लेकिन एक एक कर, वन बाई वन करके। नहीं, प्रति एक, प्रति एक नहीं, एक एक करके मिल। जैसे ईच बॉय हैज़ ए न्यू पेन, मतलब बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन उसमें मैं कह रहा हूँ कि ईच बॉय हैज़ ए न्यू पेन, मतलब प्रति एक के पास क्या है, एक नई पेन है। नहीं, तो मैं प्रति एक, यानी कि है तो सब, लेकिन ए वन बाई वन करके मैं कह रहा हूँ, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ईच बॉय हैज़ ए न्यू पेन। नहीं, प्रत्येक लड़के के पास एक एक पेन है। प्रत्येक मतलब प्रति एक एक के पास नए पेन है, तो यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं। नहीं, एक आ जाता है आपका एवरी। एवरी का अर्थ भी क्या होता है, एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है। क्या होता है, प्रत्येक। नहीं, लेकिन एवरी दो से ज़्यादा, इसका भी प्रयोग हम दो से ज़्यादा के लिए करते हैं। जैसे मैं कह दूँ, एवरी बॉय इज रेडी टू विन द मैच। नहीं, प्रत्येक लड़का मैच जीतने के लिए क्या है, तैयार है। एवरी बॉय इज रेडी टू विन द मैच। नहीं, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ईच, एवरी, आइदर, नाइदर सिंगुलर होते हैं, एंड वर्ब भी क्या करेगा, टेक करेगा वो सिंगुलर। तो इसको आपको याद रखनी कि ये सिंगुलर रहेगा, वर्ब भी। एवरी यहाँ पे मैं लिखा हूँ ना, कहीं पे लिखा तो यहाँ पे लिख दिया, एवरी, आइदर, नाइदर। नहीं, ये सब जो है सिंगुलर वर्ब लेता है,
सिंगुलर रहता है और वर्ब भी सिंगुलर लेगा। आप जानते हैं जो सिंगुलर रहता है सिंगुलर वर्ब भी लेता है। अगर प्लूरल है तो वो प्लूरल वर्ब टेक करता है। नहीं तो ठीक है। अब आपको समझनी है यहाँ पे एक और चीज़ कि इच जो है ना वो प्रोनाउन के रूप में भी हम इसका यूज़ करते हैं इच का। अगर मैं इच की बात करूँ तो यहाँ पर इरेजर का इच प्रोनाउन के रूप में भी हम इसका यूज़ करते हैं। नहीं, एंड एडजेक्टिव के रूप में भी मैं यहाँ पर लिखा हूँ, यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इच प्रोनाउन के रूप में भी और एडजेक्टिव के रूप में भी लिखा जाता है। जैसे मैं कहूँ इच इज हैप्पी, नहीं तो इच इज हैप्पी मतलब प्रत्येक खुश है। नहीं, ध्यान रहे यहाँ पे एक इज वर्ब है। नहीं तो अगर वर्ब रहे इच के बाद अगर वर्ब आ जाए तो समझिएगा कि यहाँ जो इच है वो प्रोनाउन का काम कर रहा है। अगर इच के बाद कोई नाउन आ जाए तो समझ जाएगा वहाँ पर एडजेक्टिव का काम हो रहा है। नहीं, वहाँ पे इच एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ इच बॉय इज़ हैप्पी। नहीं, देखिए इच के बाद क्या आया है, बॉय है, नाउन है। बॉय क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे इच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। नहीं तो इच बॉय इज़ हैप्पी। नहीं, प्रत्येक लड़का क्या है, खुश है। तो यहाँ पे इच किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। आपको याद रखनी है कि इच के बाद अगर नाउन आए तो निश्चित वो एडजेक्टिव का काम करेगा, और अगर नाउन नहीं है वर्ब है तो समझ जाएगा वो प्रोनाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट के रूप में आप जानते हैं नाउन भी होता है और प्रोनाउन भी रहता है। तो वहाँ पे इच जो हो जाएगा यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर देगा। ठीक है। इस एवरी यहाँ पे मैं लिखा हूँ, देखिए एवरी प्लस नाउन। नहीं, एवरी एडजेक्टिव प्योर एडजेक्टिव है। नहीं, प्रोनाउन इसका प्रयोग प्रोनाउन के साथ नहीं कीजिएगा, गलत हो जाएगा। नहीं, जैसे एवरी बॉय, देखिए एवरी के बाद क्या है, बॉय है। नहीं, यानी कि बॉय क्या आ जाएगा, नाउन हो गया। नहीं तो ये किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का, एवरी। तो एवरी बॉय इज हैप्पी, ये सही हो जाएगा। नहीं, एवरी इज हैप्पी नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी बोला हूँ ना वहाँ पे कि एवरी प्योर एडजेक्टिव है। नहीं, प्रोनाउन नहीं होगा। यहाँ पे वर्ब आ गया है लेकिन ये गलत हो जाएगा। हाँ, इच रहता तो कह सकते हैं कि इच इज़ हैप्पी। नहीं, ठीक है, तो वहाँ पर प्रोनाउन का काम कर देता। तो ये थी छोटी सी। अब हम रिलेटिव प्रोनाउन को देख लेते हैं। नहीं तो इसके लिए हमें ये इरेज करना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले लिख लिया हूँ, नहीं तो समय अधिक लग जाएगी। देखो अब मिटाना पड़ेगा, फिर मैं लिखता यहाँ पे। तो रिलेटिव प्रोनाउन, अच्छा इसमें एक छूट गया था, मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे। इच और एवरी देखें हम, आइदर नाइदर भी देख लेते हैं। नहीं, देखिए आइदर नाइदर, आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, और नाइदर मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। नहीं, दोनों में से कोई नहीं, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ आइदर दोनों में से। ये भी उसी की तरह होता है, जैसे इच है ना एडजेक्टिव और प्रोनाउन का काम कर देता है, इसी तरह से ये भी यहाँ पे मैं लिखा हूँ प्रोनाउन एडजेक्टिव का काम कर देता है। जैसे मैं इज़ रेडी टू प्ले क्रिकेट, इज़ रेडी टू प्ले द क्रिकेट। नहीं, मतलब यह क्रिकेट खेलने के लिए खास है, खास क्रिकेट। तो इज़ रेडी टू प्ले द क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है प्रत्येक। यहाँ पर देखिए इज़ है। नहीं, मैं पहले ही कह दिया हूँ कि इस अगर आइदर के बाद अगर कोनो वर्ब आ जाता है, कोई वर्ब, नहीं ये वर्ब है, तो किसका काम कर देगा, ये प्रोनाउन का काम कर देगा। समझ रहे हैं। इस तरह से आइदर बॉय इज रेडी टू प्ले, यहाँ पे देखिए नाउन आ गया है। अगर नाउन आ जाता है तो किसका काम कर देता है, ये एडजेक्टिव। तो आपको ये याद रखनी है कि इस आइदर नाइदर में अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है, नहीं एडजेक्टिव हो सकता है, हम सब जानते हैं नाउन प्रोनाउन होता है। लेकिन अगर इज रहता है तो प्रोनाउन का काम कर देगा, और वहीं पर अगर नाउन आ जाता है तो आपका एडजेक्टिव का काम कर देगा। नाइदर भी ऐसे ही हो जाएगा, NE। नहीं, नाइदर इज रेडी टू प्ले द क्रिकेट। नहीं, दोनों में से कौन लड़का नहीं क्रिकेट खेलने
के लिए तैयार है, ठीक है। नाइदर इज रेडी टू प्ले द क्रिकेट, कोई नहीं तैयार है, नहीं। और नाइदर बॉय, नाइदर बॉय इज रेडी टू प्ले द क्रिकेट, नहीं सॉरी नाइदर लिखने हूँ मैं वहाँ पे, नाइदर नाइदर हो गया, नहीं आइदर एक कर लीजिए। हाँ सही तो है, आइदर तो यहाँ पे हो गया ना, नाइदर, ठीक है। तो नाइदर इज रेडी टू प्ले द क्रिकेट, देखिए यहाँ पे नाइदर का है, नहीं नाइदर के बाद वर्ब आ गया है, तो ये क्या आ जाएगा, आपका प्रोनाउन का काम कर देगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे नाउन है, तो ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, एक ही है, लेकिन ये सब सिंगुलर रहता है, वर्ब भी सिंगुलर लेता है, यही आपको याद रखनी है। तो इस टाइप से अगर दे देगा आपको, चूज करनी रहेगी, नहीं ऐसे कर कर दे देगा कॉमन एरर में, नाइदर इज रेडी टू प्ले द क्रिकेट, इसमें चूज करनी रहती है कि कौन सी प्रोनाउन है कौन सी नाउन है, तो आपको इस तरह से क्या करनी है, चूज कर लेनी है, ठीक है ना। अब रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाते हैं हम, एक मिनट इसको इरेज करूँ। तो चलिए देखते हैं आप रिलेटिव प्रोनाउन, मैं यहाँ पे कुछ लिखा हूँ, उसको आप देख लीजिए, और मैं कह भी रहा हूँ, उसको आप समझते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे हु, विच, दैट, हु, हुज आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। देखिए रिलेटिव मतलब रिलेटिव करना, संबंध बताना, नहीं किसी के साथ जोड़ना, नहीं क्या आ जाएगा, जगह भी नहीं, जोड़ना, नहीं तो जोड़ने का काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन, WH। हालांकि मैं अलग से करवाऊंगा, विच, डैट, हु, हुज, जितने भी हैं सब पे मैं अलग से यूज ऑफ करके, कि यूज ऑफ हु, यूज ऑफ हुज, यूज ऑफ डैट, सबका अलग अलग कहाँ किस ढंग से प्रयोग होता है, नहीं कहाँ पर क्या अर्थ लगता है, कहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं, सबका अलग अलग बदल जाता है, नहीं तो उस अनुसार से मैं करूँगा। फिलहाल मैं उधर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये अलग से क्लासेस होंगी यूज ऑफ करके सारी चीज़ें की, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन में इसको हम देख लेते हैं कि हु, विच, डैट, हु, हुज आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। पहले तो आपको ये समझना है कि हु, होम, हु, होम, हुज, ये जो तीन चीज़ें हैं, हु, होम, हुज, नहीं ये मनुष्य और बड़े जानवरों के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं, नहीं ह्यूमन के लिए एंड बिग एनिमल्स जो होता है उसके लिए हम हु, होम, हुज का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर लिख दिया है मनुष्य बड़े जानवरों के लिए। ये भी याद रखना है कि सिंगुलर, प्लूरल एंड मैस्कुलिन, फैमिली दोनों में यूज होता है। सिंगुलर, प्लूरल, मैस्कुलिन और फैमिली दोनों में यूज इसका हम करते हैं। मैं वहाँ पे लिख दिया हूँ, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि समय बच जाती है, वैसे करके मैं अधिक समय लग जाता है, आपका फायदा होगा। चलिए इधर विच, हाँ विच, विच देखिए ये सारी चीज़ें आप जानते हैं बचपन से, फिर भी मैं एक नए तरीके से कहने का प्रयास कर रहा हूँ, नहीं और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं खास करके रिलेटिव प्रोनाउन से, नाउन से, ग्रामर ही ले लीजिए, तो वही मैं करवा रहा हूँ। चलिए मेरा भी रिवीजन हो रहा है और आपको भी फायदा मिल जाए। चलिए हु, होम, हुज, ये तीनों हैं मनुष्य और बड़े जानवरों के लिए, नहीं सिंगुलर, प्लूरल, मैस्कुलिन, फैमिली सब में इसका यूज़ करते हैं। अगला है विच होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, नहीं जो नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट है या स्मॉल एनिमल्स है, नहीं छोटे जानवरों के लिए होते हैं। विच निर्जीव पदार्थ और छोटे जानवरों के लिए, सिंगुलर, प्लूरल दोनों में। ये आपको याद ही रखनी है कि हु, होम, हुज का प्रयोग बड़े जानवरों के लिए और मनुष्यों के लिए, विच का प्रयोग निर्जीव जो ऑब्जेक्ट होते हैं, नॉन लिविंग थिंग जो होता है निर्जीव पदार्थ उसके लिए और छोटे जानवरों के लिए।
उस तरह डेट का प्रयोग सजीव तथा निर्जीव दोनों में होता है। दैट दूर के लिए हम करते हैं ना, ये सब अलग से क्लासेज होंगी। नहीं, दिस इज द बुक डेट आई लाइक, नहीं यह किताब है जो मैं पसंद करता हूँ। नहीं, इसका ये इस्तेमाल हो जाएगा, यह वही किताब है जिसे मैं पसंद करता हूँ, यह किताब है जिसे मैं पसंद करता हूँ। किसी तरह से आप कह सकते हो, सबका अलग अलग यूज़ है। फिलहाल यहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन पर ही फोकस करेंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रिलेटिव प्रोनाउन के WS का, नहीं ये आपको याद रख लेनी है, यही है मेन चीज़। आपको ये याद रखनी है कि हु, होम, हुज, विच, डेट के बाद जो वर्ब आएगा ना वो नाउन प्रोनाउन से रिलेटेड करेगा। यानी कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देखिए हु, होम, विच, हुज, डेट के बाद जो वर्ब है ना, ये वर्ब जो चेंज होगा नाउन प्रोनाउन के अनुसार, एक ये याद रखनी है। दूसरी बात, हु, होम, हुज के बाद जो भी है, सॉरी हु, होम, विच, हुज के डेट के पहले नाउन या प्रोनाउन रहेगा। या आप इसको ऐसे याद करो कि याद क्या करना है, समझना है, उसको 2-4 बार देखोगे समझ में आ जाएगी। नाउन और प्रोनाउन के बाद, यही नाउन और प्रोनाउन के बाद हु, होम, विच, हुज, डेट अगर आए नहीं, तो जो वर्ब जो होगा वो इस नाउन और प्रोनाउन के अनुसार यहाँ पर आएगा। नहीं, एक बार और रिपीट में कर दूँ, नाउन और प्रोनाउन के बाद हु, होम, विच, हुज, डेट प्लस उसके बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब इस नाउन और प्रोनाउन के अनुसार यहाँ पर आएगा। कैसे, यहाँ पे मैं लिखा हूँ, देखिए द बॉय नाउन है, हु इज हियर हैज़ ए कार। यहाँ जो नाउन, यहाँ जो वर्ब आया है ना वो किसके अनुसार है, हियर, नहीं यहाँ है हियर, बॉय हियर, यानी कि बॉय देखिए यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, द बॉय हु इज हियर, हाँ सही है, हैज़ ए कार, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि नाउन और प्रोनाउन के बाद अगर W, हु, होम, विच, हुज, डेट प्लस वर्ब रहे तो ये वर्ब नाउन और प्रोनाउन के अनुसार आएगा। तो यहाँ पर नाउन है तो यहाँ पे जो वर्ब आया है वो किसके अनुसार है, इस नाउन के अनुसार है। ध्यान रहे, यहाँ द बॉय सिंगुलर है, यही आपको याद रखनी है और यही समझनी है। जैसे भी आप ले लो, याद करो या समझो, जिस तरह से आपको तो करनी है ना, समझिए किसी चीज़ को, बेटर यही है। 2-3 बार देखोगे आ जाएगा। तो यहाँ पे बॉय सिंगुलर है, तो देखिए सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल रहता तो यहाँ पे हैव होता। तो कहने का तात्पर्य है कि नाउन प्रोनाउन के बाद हु, होम, हुज, डेट प्लस वर्ब रहे तो वो जो वर्ब जो रहता है वो नाउन प्रोनाउन के अनुसार चेंज होता है। समझ गए, ये अगर आपको पकड़ में आ गई तो यही रिलेटिव प्रोनाउन है। नहीं, जैसे द गर्ल होम यू सो इज रीता, नहीं द गर्ल होम यू, जिस लड़की को तुमने देखा, द गर्ल होम यू सो इज रीता, जिस लड़की को तुमने देखा, किसको देखा, वो रीता थी, नहीं रीता है, जिस लड़की को तुमने देखा वो रीता है। देखिए यहाँ पे गर्ल क्या है, सिंगुलर है, नहीं तो यहाँ जो वर्ब आएगा, नहीं कौन सी आ जाएगा, यहाँ जो वर्ब आएगा इसके अनुसार होगा, इस नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वहाँ पे वर्ब लगेगा। द मैन, एक मिनट यहाँ पे मैं ऐसे करके समझ रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, नहीं चलिए ठीक। द पेन, देखिए द मैन यहाँ पे एक है, नहीं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे वर्ब आ गया सिंगुलर। द मैन हुज मनी इज लॉस्ट इज हियर, नहीं ये आ जाएगा। द कैट विच इज ब्लैक, नहीं जो बिल्लियाँ जो है वो काली है, इज माइन, यहाँ पे ईज आया है तो यहाँ पे जो ईज आया है ना
वो इस भौर के अनुसार आया है। तो यही आपको याद रखनी है कि भौर के नाउन या प्रोनाउन के बाद कोई वर्ब आएगा वो उस नाउन या WS के पहले नाउन प्रोनाउन रहेगा, और जब कोई वर्ब आएगा तो उस नाउन प्रोनाउन के अनुसार ही वो रहेगा। जैसे द पेन्स विच आर न्यू, नहीं, जो कलमे हैं वो नई हैं, नहीं, और तुम्हारी है, तो द पेन्स विच आर न्यू। ठीक, द पेन्स विच आर न्यू। यहाँ पे देखिए पेन्स क्या है, प्लूरल है, विच आर न्यू, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा क्या आएगा, नहीं, आर आएगा, क्योंकि यहाँ प्लूरल है। दिस इज द हाउस, नहीं, डैट जैक बिल्ट, नहीं, यह वही घर है जिसे जैक ने बनाया है। दिस इज द हाउस डैट बनाया था, बिल्ट है ना, हाँ, तो बनाया था। दिस इज द हाउस डैट जैक बिल्ट। द बॉयज, देखिए यहाँ पे जो बॉयज नाउन जो है वो प्लूरल में है, नहीं, द बॉयज। अभी मैं कहूँ यहाँ पे जो वर्ब आएगा कौन आएगा, हैव आ गया। देखिए द बॉयज दैट फेल्ड हैव बीन, क्या है, डिटेन्ड, जो लड़के फेल हो गए हैं उसे रोक दिया गया है, नहीं, तो यहाँ पे बॉयज प्लूरल है, तो यहाँ पर जो आएगा, कहाँ गए, यहाँ, सॉरी, पीन, नहीं, वो क्या आएगा, प्लूरल आ जाएगा, नहीं, द बॉयज दैट फेल, जो लड़के हैं वो रोक लिए गए हैं, हैव बीन डिटेक्टेड, नहीं, डिटेन्ड, ठीक है। तो इस तरह से बनेगी। तो ये थी, आपको यही याद रखना है कि द गर्ल होम यू सो इज रीता। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ द गर्ल होम यू सॉ, द गर्ल होम यू सो, नहीं, जिस लड़की को तुमने देखा। अब यहाँ इसके बाद ये नाउन है, इसके बाद जो वर्ब हम लगाएंगे तो यहाँ पे इसके अनुसार होगा। यही मैं समझा रहा हूँ, कहने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये नाउन है, अब सिंगुलर में तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, इस रीता, नहीं, द गर्ल होम यू सी इज रीता, द गर्ल होम सो इज रीता, जिस लड़की को तुमने देखा वो रीता है। ठीक, तो ये थी प्रोनाउन। दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि ये सब जानते हैं आप, इसलिए मैं इसको हाई लेवल पर नहीं, मतलब क्या उसको कहते हैं, एडवांस लेवल पर नहीं पढ़ाया हूँ। हालांकि जब मैं यूज अब पढ़ाऊँगा उसमें ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से कवर करवा दूँगा आपको। फिलहाल ये आपको समझ लेनी है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। नमस्कार।